अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने क्लास 9 मैथमेटिक्स 9 का जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पैटर्न रखा था प्रीवियस वीडियो में, वो ये पेज था और ये मैं आपके सामने रख दिया फिर दोबारा। अब ये इस पेज के मुताबिक मैं एक पेपर, उसको पेपर नंबर 1 का नाम दूंगा, क्लास 9 मैथमेटिक्स 9 का। क्लास 9 मैथमेटिक्स 9 का ये आपके सामने मैं पेपर, एक मॉडल पेपर रख रहा हूँ। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। और इस तरह के 3 पेपर आपके सामने रखूँगा और इन तीनों में से इंशाल्लाह 1 पेपर बन जाएगा, या तीनों में से कोई एक। उम्मीद है, मैंने बड़ी मेहनत की है कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पार्ट्स जो है, या कौन कौन से क्वेश्चंस है, कौन कौन से एमसीक्यूज़ है, ये वो दे सकता है, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। अब आपके सामने रख रहा हूँ ये मैंने क्लास 9th पेपर 1 मैथमेटिक्स बाय जीएमडी मैथमेटिक्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसमें एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके फर्स्ट एमसीक्यूज़ है और ये आपका पोर्शन 15 मार्क्स का होगा। इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो मेरे नज़दीक आ सकता है वो 2 रेज़ पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 रेज़ पावर एक्स इक्वल टू 64, देन फाइंड एक्स इक्वल टू। और अब ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इनमें से आपने इसको करना है। तो ये आप देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी पेपर में मेहनत करें और ये पेपर आपके पास हल हो जाए। ये खुद ही आपने करना है। मैंने ये पेपर बना कर आपके सामने रखा कि किस तरह आएगा। अब एमसीक्यूज़ में ये जो नंबर दूसरा एमसीक्यू जो है, ये है बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़। ये ए बी सी और डी आपके ये ऑप्शन है और इनमें आपका ए ऑप्शन जो है ना, उसके 2 बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम है, या 10 है, या 5 है, या ई है। ये आप अपनी ई में से देख लीजिएगा, मैं पेपर बना के आपके सामने रखा हुआ है मैंने। तीसरा पार्ट है, इफ़ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50, नंबर ऑफ ए 30 है, नंबर ऑफ बी 35, देन तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये आपके सामने ए बी सी डी ये ऑप्शन है। इनमें से आपने सर्कल करना है। तो अब ये आ गया जी आपका जो एमसीक्यूज़ नंबर 4। ये इफ़ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट है, देन पावर ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए जो है ना इज़, ये ए बी और सी और डी मैंने दिया हुआ है। इनमें से कौन सा आपने सर्कल करना है वो आप देखिएगा। मैंने सिर्फ पेपर बनाकर आपके सामने रखा है और मुझे उम्मीद है कि ये पेपर आपको 100% फ़ायदा देगा। अब एमसीक्यूज़ नंबर 5 के मतलब आते हैं। दी HCF ऑफ A3 एंड AB का स्केयर इज़, ये 4 ऑप्शन है। A की 3, B की 3 प्लस AB स्केयर, C है A की पावर 4, B की पावर 5 एंड D है A की पावर 2B। इन चारों में से कोई आपने सर्कल करना है। तो ये आप देख लीजिए कि सर्कल किसको करना है। इस तरह आपको ये पेपर आप सॉल्व जब करने बैठेंगे एक मरतबा, तो ये पेपर भी आपका सॉल्व हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी। अब पार्ट नंबर एमसीक्यूज नंबर 6 है। द एलसीएम ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी की पावर 4 इज़ ए बी सी डी। ये पोर्शन है आपके पास, इनमें से आपने सर्कल करना है कोई। और ये एमसीक्यूज नंबर 7 है। सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल टू 10 इज़, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से आपने सर्कल करना है। ये आप देख लीजिए। अब पार्ट नंबर 7 की जानब 8 की जानब हम बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 8 में सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा इक्वल टू
यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से आपने सर्कल करना है। ये आपके सामने आ रहे हैं ये ऑप्शन, तो इनमें सर्कल करना है। ये मैंने सर्कल इसलिए नहीं किया कि ताकि आप इसको एक मरतबा ख़ुद सॉल्व करें और कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि ये पेपर आपको जो मैंने आपके सामने रखा है आपको कैसा लगा। अब ऑप्शन नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं। ये कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू ए पोर्शन ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपने कोई सर्कल करना है ए इक्वल टू। और ऑप्शन नंबर 10 है अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 2 एंड 4 5 ये पॉइंट्स है इस ये ए बी सी डी ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। इनमें से आपने कोई सर्कल करना है। तो अब आप इन देख लीजिए, मैंने सिर्फ पेपर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अपने तरफ से बड़े माहराना तरीके से मैंने ये पेपर बनाकर आपके सामने रखा है। अब आ जाएं जी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 11 की तरफ। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज़ ये 4 ऑप्शन है। ए 40 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 72 डिग्री। ये मैं इनमें से आपने कोई सर्कल करना है कि कौन सा होगा। मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि इस तरह फिर वो सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप मेहनत करके इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह आपको ये पेपर सॉल्व भी हो जाएगा और तैयारी भी आपकी हो जाएगी। अब MCQs नंबर 12 की जानिब आते हैं। y इक्वल टू 5 रेज़ पावर x है इज़ डैश फंक्शन। ये लीनियर है फंक्शन, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। ये ऑप्शन नंबर 12 है। ऑप्शन नंबर 13 है इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज़ लेस देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल है या एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। इन चारों में से आपने कोई सर्कल करना है। अब ऑप्शन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज मीन, मीडियन, क्लास लिमिट एंड क्लास मार्क्स। ये 1 ए बी और सी और डी में से आपने सर्कल करना है। ये मैंने अपनी तरफ से बड़ी हाईली थिंकिंग के तहत ये पेपर बनाया है कि कैसे एक एग्जामिनर पेपर बना सकता है, वो मैंने समझे कि फाइनली टच लिया है। तो ये ऑप्शन नंबर 15 है ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड। ये ए इवेंट है, बी आपका एक्सपेरिमेंट है, सी सैम्पल पॉइंट है और डी आउटकम है, आउटकम्स हैं। यहाँ पर आपने इस चारों में से एक सर्कल करना है। अब पार्ट 1 आपका स्टार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस है। 2 मल्टीप्लाई विद 6 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है यह रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग 13/4 प्लस √3। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 0.027 ये पावर -1/3 है। और तीसरा है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन 0.0042। और चौथा पार्ट है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। 9 और 11 ये एलिमेंट्स है, ये आपको सेट दिया है, इसका पावर सेट राइट डाउन करना है। ये इस तरह ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है जी। इसमें आपको पता है कि 6 आपने करने हैं, 9 देने हैं उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 5th आपके पास आता है। इफ़ यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 so 20 एंड ए सेट आपको दिया 1 3 5 so 19, देन वेरीफाई द फॉलोइंग ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। और इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज 1 to 5 ए क्यू माइनस ए, ये फैक्टराइज करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 7
अब पार्ट नंबर 7 आता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है। फैक्टराइज x की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 25, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x लॉग x 8 इक्वल टू 1, ये 9 है। और क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2/3x माइनस 1 लेस देन 0 एंड आल्सो रिप्रेजेंट इट ऑन अ रियल लाइन। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये 6 9 पार्ट्स है, इनमें से 6 आपने करने हैं, हर पार्ट के 2 नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स यहाँ भी है। इसका टोटल मार्क्स 12 बनते हैं। 2 मल्टीप्लाई विद 6 इक्वल टू 12। और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर इफ आर आपको 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा आपको π/3 रेडियंस दिया हुआ है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रूव डैट कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइंस के थीटा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज, 65 डिग्री, 32 मिनट और 15 सेकंड। इसको आपने अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो शॉर्ट क्वेश्चन 4 के बारे डिस्कस करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ए पॉइंट है 6 और 7, बी पॉइंट है 0 माइनस 9 2। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कैलकुलेट करके देना है। ये आप देखिए। अब 5th इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 5th शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड एच सच डैट ए इंटू -1 इंटू एच और बी पॉइंट है 3 2, सी पॉइंट है 7 3 आर कोलिनियर। ये आपने लेना है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन 6 है। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स है -2, 4, ये पॉइंट एक है, एक पॉइंट है 5 और 11 पर। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल्स, ये आपने डिफाइन करके देना है। अब आपके पास आ जाते हैं जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग, ये दिया हुआ है आपको अननोन वैल्यू, तो ये आपने कैलकुलेट करके देना है। ये फिगर मैंने आपके सामने रखी है, ये इनकी अननोन वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करके देनी है। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 3 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है। द मास ऑफ सैक ऑफ राइस इज़ 50 kg and height 60 centimeter. Find the mass of the similar sack of rice with height of 90 centimeter. इस तरह ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनमें से 6 आपने करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के 2 नंबर है। शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन लीनियर फंक्शन, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ लोकस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अक्यूट एंगल ट्राइंगल। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5th जो है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशन वर 64, 75, 81, 87, 19। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। ये देखिए मैंने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पेपर बनाया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना वो 7th शॉर्ट हम डिस्कस करने लगे हैं। फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। फाइंड द मीडियन हाइट। ये 55, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 56, 57, 52, 51 एंड 63। ये आपको इसकी दी हुई है हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन हाइट अनग्रुप डाटा का है ये।
और ये इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 8 क्वेश्चन, व्हाट इज सैम्पल स्पेस। और 9 है लास्ट, अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। इस तरह ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल ये देखें 9 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, इनमें से 6 करने हैं आपने। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से हर हर क्वेश्चन में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन के जो शॉर्ट 9 में से 6 करने हैं, इस तरह टोटल 18 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 का टोटल बनता है 36। अब हम बढ़ते हैं जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए मेरे। अब मैं आता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये पेपर 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरह पेपर 2 भी आएगा, पेपर 3 भी आएगा। तो नोट पार्ट 2 है इसका। नोट अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का 8 मार्क्स होंगे। इस तरह 16 क्वेश्चन हैं और इसमें से 3 क्वेश्चन आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सिंप्लीफाई है, ये देखें सिंप्लीफाई मैंने आपके सामने रखा है। फाइंड नंबर बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ log x 0.0065, ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, लेट यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए है इसमें सेट ए है, यूनिवर्सल सेट है ये, उसमें से 8 आया है। ए बी सी डी जी एच और बी सेट के मेंबर्स हैं, सी डी ई एफ जी। देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज, ये 6 क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए है। अब पार्ट नंबर बी है, दी एच सी एफ ऑफ 2 polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70 if one of the polynomials is y square minus 5y minus 14, find the other। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए पार्ट है, solve inequality and represent the solution on a real line 6 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल टू 0। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, प्रूव डैट टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 और 5, 5, 6, 7 ये आपका कंप्लीट हुआ। इनमें से 2 क्वेश्चन करने हैं आपने। अब पार्ट 3 में भी आपने अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आपने करना है और इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के भी 2 पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग स्लोप्स शो डैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्सेस ए 6, 1 बी वर्सेस है 2 7 एंड सी है -6 -7 इज अ राइट ट्राइंगल है। इसका बी पार्ट है, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशो ऑफ पेयर ऑफ corresponding साइड्स। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है ये। क्लियर जी स्टूडेंट। अब ये देखें पेपर 1 का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है ये आ गया जी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है। इसमें इसका ए पार्ट है, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीस ऑफ 10 वर्कर्स 88, 70, 72, 125, 115, 95, 81, 90, 95, 90। कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड। ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल डी ई एफ व्हेन मेजर ऑफ डी ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल डी 110 डिग्री एंड मेजर ई एफ जो है वो आपको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका पेपर नंबर 1 डियर स्टूडेंट आपका कंप्लीट हुआ। और इस पेपर नंबर 1 को मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ। ये मैंने
स्मार्ट सिलेबस का ये पैटर्न भी आपके सामने रखा है, इसके मुताबिक मैंने बनाया है और उम्मीद है आप इसकी तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन नंबरों से कामयाब होंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर ये जो है ये आपका पेपर 1 चल रहा है, ये पेज है आपके पास। फिर इसी तरह ये मैंने डिस्कस किया है, ये देखें जी। फिर यहाँ पर ये देखें तो अब इस तरह ये आगे लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ये देखें ये लॉन्ग है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। और इस तरह ये आपका जो है ये पेपर 1 कंप्लीट हुआ। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।